सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के गुप्त सामर्थ्य के विषय में जब हम लोग देख रहे हैं, इसके आगे की ओर हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। अभी तक हमने 7 अलग अलग प्रतीकों को परमेश्वर के वचन से देखा है, जो परमेश्वर के वचन के उसके गुप्त स्वभाव और उसके गुप्त सामर्थ्य के बारे में बताता है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमारे इससे पहले के 2 वीडियो में जाके उनको देख सकते हैं। आइए हम 8वें हिस्से की ओर चलते हैं। निकालेंगे नंबर 8, पहला पतरस की पत्री अध्याय 2 वचन 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये वचन और पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसका 1 से लेकर 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। इन दोनों वचनों को जब आप मिला करके देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन दूध है। परमेश्वर ने अपने वचन को दूध से तुलना करके उसके विशेष सामर्थ्य और अनुग्रह को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन दूध है। पतरस की पत्री में लिखा है, तुम नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करो। ये परमेश्वर के वचन के उस शुरुआती अनुभव को दिखाता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आए। जब एक व्यक्ति प्रभु में नया नया आता है ना, तो उसका तुलना परमेश्वर कहता है कि एक नए जन्मे बच्चे के समान हो तुम। और जिस प्रकार एक नए जन्मे बच्चे को माँ का दूध ही सारा जरूरत पूरा करता है उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम जो प्रभु में नए हो, तुम सबको परमेश्वर का वचन रूपी दूध की जरूरत है। बाइबल में वचन को दूध कहकर वचनों की उन शुरुआती शिक्षाओं के बारे में बोलता है, जैसे उद्धार, विश्वास, पश्चाताप, मन फिराव, आज्ञाकारिता। ये सब शुरुआती शिक्षा परमेश्वर इस चीज को बोल के कि मेरा वचन दूध है, वो साबित करते हैं। अगर आप इस बात को सीखेंगे तो आप एक चीज पाओगे, एक बच्चा खाना नहीं खाता, एक बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ के दूध में इतना ताकत होता है कि उसके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, यहाँ तक कि कैंसर के बीमारी से लड़ने तक का ताकत देता है बच्चे को, शरीर को, कि उसको कभी इस तरीके की बड़ी बीमारी उसके शरीर को न छूने पाए। परमेश्वर भी चाहता है कि जिस प्रकार बच्चा दूध को पीकर जीवित रहता और मानसिक और शारीरिक से बढ़ता है, मसीह लोग भी परमेश्वर के वचन रूपी दूध के द्वारा अपने शारीरिक और मानसिक विकास को लाएं। और ये वचन खास करके उनके लिए है जो प्रभु में नए हैं, कि वे इस बात को समझें। शुरुआती शिक्षा से बढ़कर सीखते 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 और गहराई में उतरे, लेकिन उन्नति के लिए चाहिए, है ना। ये परमेश्वर का वचन दिखाता है दूध के रूप में। आप जब इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, इसीलिए आओ हम मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। इस पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, शुरुआती शिक्षा से बढ़कर और आगे की ओर बढ़ना। वो शुरुआती शिक्षा ही वचन के अनुसार दूध के अनुभव को दिखाता है, कि जब एक व्यक्ति शुरू में परमेश्वर के वचनों को सीखता है, जानता है और समझता है, वो दूध है। अब एक बात को समझिएगा, विशेष करके सेवकों के अंदर यह गुण होना चाहिए कि कौन दूध पीने लायक है और कौन अन्य खाने लायक है। आप अन्य खाने वाले विश्वासी को दूध नहीं पिला सकते, तो वहीं पर एक दूध पीने वाले विश्वासी को अन्य नहीं खिला सकते।
तो सेवक के अंदर भी ये गुणवत्ता हो कि सेवक के पास दूध वाला भी वचन हो, तो वहीं पर अन्य के समान मजबूत वचन भी हो, ताकि इन दोनों ही तरीकों से कलीसिया को तृप्ति का अनुभव देकर आत्मिक, सांसारिक और मानसिक रीति से बलवंत किया जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये था 8वां हिस्सा कि परमेश्वर का वचन दूध है। अगला 9वां हिस्सा, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। परमेश्वर का ये वचन बताता है, परमेश्वर का दास इब्रानी का लिखने वाला परमेश्वर का वचन को तुलना, जैसे मैंने पहले बताया कि दूध है, और यहाँ पे लिखा अन्न। हिंदी में आप जब इसको पढ़ते हैं तो अन्न लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसको मीट लिखा है कि तुमको मीट चाहिए। और आप उसको देखो असली अनुवाद में तो वास्तव में वो जेन्युइन मीनिंग उसका, समय के हिसाब से तुमको मीट खाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बच्चे हो। परमेश्वर जब अपने वचनों कहता है कि मेरा वचन मीट है, आप जब थोड़ा सा मीट के बारे में सीखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, मीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। प्रोटीन करता क्या हमारे बॉडी में? हमारे प्रोटीन हमारे शरीर में मसल बिल्डिंग में सबसे ज्यादा सहायता करता है। अब मीट का अनुभव क्या है? वचन की गहरी बातें, वचनों की गहरी शिक्षा का अनुभव। जिस प्रकार एक बच्चा मीट नहीं खा सकता, लेकिन एक बड़ा मीट खा सकता है। मीट को खाने के लिए ताकत लगता है, मीट को खाने के लिए मेहनत लगता है, मीट को खाने में थोड़ा सा जबड़ा मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, शुरुआती वचन नहीं, वचन की गहरी बातें, वचन की गहरी शिक्षा, जिसको मेहनत करके सीखा जाना चाहिए। आज भी हम प्रभु में सालों साल पुराने हो जाने के बाद भी हम वचनों के ऊपरी शिक्षाओं पर हैं। हम में से अभी भी कई विश्वासी बाइबल के कई हिस्सों को नहीं पढ़ते, कई व्यवस्था के किताब को नहीं पढ़ते, कई भविष्यवक्ताओं की किताब नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आता। मेरे भाई बहनों, मीट खाने वाले बनिए। मीट शरीर में प्रोटीन देता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग करता है, जो हमारे शरीर में ताकत के लिए सबसे ज्यादा चाहिए। इसीलिए हम वचन का इस गहरी शिक्षा को नहीं समझने के चलते, नहीं पढ़ने के चलते, नहीं अध्ययन करने के चलते, हमें आत्मिक रीति से वो बल नहीं है जो बल वास्तव में होना चाहिए। अभी भी हम केवल सुसमाचार पढ़ने वाले हैं, अभी भी हम केवल हर दिन सुबह उठ के भजन संहिता पढ़ने वाले नहीं। वचन के हर एक हिस्से को पढ़िए, हर एक हिस्से को सीखिए। मीट बोलकर परमेश्वर उसके वचन के अध्ययन करने के अनुभव को इसमें बताते हैं कि मीट जैसे एक बड़े के लिए जरूरत है, तो हमें आत्मिक में अगर बढ़ना है तो वचन की गहरी शिक्षा आपको लेना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ताकि आप और गहराई से परमेश्वर के नजदीक आ सकें और उसके बातों को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये था 9वां हिस्सा। 10वां, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु यहां बताते हैं कि परमेश्वर का वचन रोटी है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 11 पद में यीशु मसीह के प्रार्थना में आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, हमें प्रतिदिन की रोटी दे। इसका 2 मतलब है। यीशु परमेश्वर के वचन को यहाँ रोटी से तुलना करते हैं, और यीशु अपनी प्रार्थना में अपने चेलों को सिखाते हैं, हमें प्रतिदिन की रोटी दे। ये बताता है कि परमेश्वर का वचन रोटी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रत्येक दिन शरीर में ताकत पाने के लिए रोटी खाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन सुबह उठकर नाश्ते में रोटी खाने वाले लोग या ब्रेड खाने वाले लोग इस बात के अनुभव को दिखाते हैं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। हमें प्रतिदिन जिस प्रकार हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर में ये खाने वाली अवस्था, यानी रोज पढ़ने वाली अवस्था, ये नहीं कि जब दुष्टात्मा सता रहा है तब, ये नहीं कि जब आपके अंदर बीमारी है तब,
ये नहीं कि कुछ परेशानी है तब, आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला अनुभव होना चाहिए। यहां पर मैंने 3 बातों को आपके सामने रखा, दूध, मीट और रोटी। ये तीनों चीज खाने वाले चीज है, और ये खाने वाला चीज हमारे शरीर में ताकत देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, ताकि हम मजबूत हों, शरीर में ताकत रहे और हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा रहे, ताकि हम बीमारियों से और शरीर के ताकत में और बढ़ते चले, हष्ट पुष्ट रहे। ये खाने वाला चीज को यीशु मसीह वचन से तुलना करके क्या बताया? परमेश्वर का वचन ही आपके आत्मिक शरीर को बल देकर वास्तव में परमेश्वर के काम के लायक बनाता है। अगर आपका शरीर शारीरिक रीति से कमजोर है तो शरीर होने के बाद भी आप कोई काम के नहीं हो। उसी प्रकार प्रभु में आ जाने के बाद भी एक विश्वासी, एक पासवान, एक दास या दासी आत्मिक रीति से उनका जीवन बलवंत नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये अनुभव नहीं उसके जीवन में इन वचनों के द्वारा, वो कभी भी कोई काम के लायक नहीं है। यही कारण है प्रभु में आ जाने के बाद भी हमारा जीवन अभी तक प्रभु में उस रीति से कभी इस्तेमाल में नहीं आया जैसे आना चाहिए। कारण क्या है? हम अपने शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं देते, जो हमारा आत्मिक हिस्सा है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के ऊपर। और हमारा आत्मिक जीवन में सामर्थ का सबसे बड़ा मूल स्रोत, हम लोग सोचते हैं उपवास करेंगे, फास्टिंग। नहीं भाई बहनों, वो एक हिस्सा है, लेकिन उससे बड़ा हिस्सा यह है कि वचन रूपी दूध आपको चाहिए, परमेश्वर का वचन रूपी मीट आपको चाहिए, परमेश्वर का वचन रूपी अन्न आपको चाहिए, परमेश्वर का वचन रूपी रोटी आपको चाहिए। प्रतिदिन खाने वाला चीज है, प्रतिदिन खा के बल पाके काम करने के लिए चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वचनों को गहराई से मनन करते सीखिए। आप जितना ज्यादा अपने आप को वचन से भरते जाओगे, उतना ज्यादा अपने आप को और आत्मिकता में बलवंत करते जाओगे, आप उतना ही ज्यादा प्रभु के लिए इस्तेमाल के योग होगे भाई बहन। तो परमेश्वर का वचन रोटी है। इन खाने वाली चीजों से परमेश्वर ने सिखाया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना भोजन के तुम नहीं रह सकते। आप भी और मैं भी बिना वचन रूपी इन चीजों के हम नहीं रह सकते। ये प्रभु के वचन की शिक्षा है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11, भजन संहिता उसके 12:6। परमेश्वर का वचन पवित्र है और उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल किया गया है। साथ ही साथ हम भजन संहिता 19 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये दोनों वचन जो हमने पढ़ा, ये 2 बात को दिखाता है कि परमेश्वर का वचन चांदी है और परमेश्वर का वचन सोना है। परमेश्वर अपने वचनों को चांदी और सोने से तुलना करता है, यह बताने के लिए कि वचन बहुत कीमती है। सोना आपको सड़क के किनारे नहीं मिलता। अच्छी खुदाई करने के बाद मिट्टी से कड़ कर निकाल करके सोना को लाया जाता है। सोना बोलकर प्रभु क्या कहा कि जिस प्रकार एक आम व्यक्तियों को, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, अगर खूब सारे सोना और चांदी के बने आभूषण उसको पहना दिया जाए और किसी भी समारोह में भेज दिया जाए, लोगों के बीच में उस व्यक्ति का अलग ही आदर सम्मान होगा। जो भी उसको देखेगा वो एक बात को जरूर कहेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छे परिवार का होगा, बहुत धनी लोग होंगे, और वो चीज उसको मान सम्मान दिलाएगा। आदमी चाहे कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है, उसका जेवर जो उसने पहना है वो उसकी कीमत को बढ़ा देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन रूपी चांदी और सोना जब एक व्यक्ति उससे लिपट कर रहता है, आप जब नीति वचन उसके 4:8 को पढ़ेंगे तो लिखा उस वचन से लिपटे रह, उस शिक्षा से लिपटे रह। आप जब परमेश्वर को जैसे लिपटे रहते हैं, वो आपको ऊंचा उठाता है भाई बहनों,
वो आपकी कीमत को बढ़ाता है। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान देता है परमेश्वर का वचन आज। और दूसरा एक हिस्सा ये भी है कि जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन सोना है, चांदी है, बहुमूल्य कुंदन है, तो उसका मतलब ये था कि सुनो, दो तरीके का धन है, एक सांसारिक सोना चांदी है, एक परमेश्वर का वचन सोना चांदी से उत्तम है। आपके लिए धन क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन को धन मानने लगे, आप इसके लिए परिश्रम करोगे, इसको पढ़ने में, इसको सीखने में, इससे ज्यादा नजदीक रहने में। मेरे भाई बहनों, ये वचन ही आपको ऊंचा उठाएगा। पौलुस के जीवन की वचन की शिक्षा जो पिता के साथ रहकर सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, उसके लिए शिक्षा ही आज लाखों लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा करोड़ों लोगों को, सारे संसार को उस पौलुस के द्वारा सीखे वचनों के द्वारा आशीषित किया, जो आज हमारे हाथ में बाइबल के रूप में है। आज हमारा शिक्षा जिस वचन की गहरी हो मेरे भाई बहनों, सोना और चांदी समझकर, ये कईयों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है, कईयों के लिए उद्धार और महिमा का कारण बन सकता है। वचन के कीमत को समझिए। हम लोगों ने जब इस विषय को शुरू किया था, मैंने एक चीज कहा था, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन 14, वचन देहधारी हुआ। हम जो वचनों को सीख रहे हैं कुछ और नहीं भाई बहनों, खुद हम यीशु को पढ़ रहे हैं, यीशु को सुन रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं तो यीशु के साथ चल रहे हैं। आप कितना प्यार करते हो परमेश्वर के वचनों से? इन दिनों अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के पास लाइए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।